हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मोहम्मद हुसैन साहब। जी, कौन बोल रहे हैं? भाई मैं अप्पू खान बोल रहा हूँ, आपका छोटा दीनी भाई। हाँ जी, बोल रहे हैं हजरत। जी, सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो ऑडियो आई थी भाई 55 सेकंड की, भाई वो आप ही की थी? हाँ, मेरे मित्र नदीम भाई जी। अच्छा अच्छा, नहीं इसमें आप ही की आवाज़ आ रही थी ना, इसलिए पूछा। हाँ, मैंने बात की थी नदीम भाई फोन काट के भाग गए। अच्छा, 55 सेकंड की ऑडियो मत डाला, कोई बेइज्जती फील होती है यार। तो भाई बेइज्जती फील पाए थे कि वो काट के क्यों भागते हैं? पूरी बात करें, 1 घंटा बात करें, मैं कब मना करता हूँ? तो मतलब बैटरी जेवर के आपके ऊपर, मतलब आपसे कोई भी एतराज अगर हमारा हो तो आप उसका जवाब आप दे देंगे हदीस की रोशनी में? यार कोई भी एतराज क्या एतराज बताओ, फिर हदीस तलाश करूंगा, दे दूंगा मैं, अगर हदीस मिल जाएगी तो। हाँ, तो मेरा भाई एक छोटा सा एतराज है, अगर आप मेरे भाई उसको जान जाइएगा तो मेरे को बता दीजिएगा। हाँ जी, बात सुनो सुबह। ठीक है। एतराज करना बहुत आसान होता है ना? नहीं, एतराज करना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई, नहीं उसको मानना सुनो, बहुत आसान होता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। अभी कल वो कोई पीएस के नाम से व्हाट्सएप पे डालते रहते हैं इमेजेस। तो कल उन्होंने एतराज किया था कि मौलाना थानवी ने उतारने का तरीका लिखा है कि वो हदीस के खिलाफ है, यानी उन्होंने एक हंसी उड़ाई थी कि आचार अमली भगवान ऐसा कुछ लिखा था। और उसके नीचे फिर इनकी इबारत लिखी थी जो बिल्कुल हदीस का बिल्कुल अक्स थी हदीस का, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया। अब इन लोगों को हदीस तो मालूम होती नहीं है, और सामने वाली की किताब चाहे वो सही भी लिखा हो तब भी वो गलत समझते हैं उसको, जो ना। भाई हम जो आपको मसला बताएंगे ना, उसकी हदीस आपको इस पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? जो भाई, हाँ, जो ये भाई, ये जो आपने कल हदीस भेजी थी मुस्नद अहमद की, तो वाली हदीस अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमने पढ़ी है, बिल्कुल सही हदीस है, ठीक है? लेकिन वो जो वो हदीस है ना, आप जो एतराज करेंगे इसमें, हमारे जो है ना उसूल 4 हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा और कयास। इन चारों से जहाँ से मसला मिल जाएगा हम दे देंगे। आप फरमाएं आप। नहीं, पहली चीज तो आपके भाई ये जो उसूल भाई ये आपके नहीं है, ये हनफी आलिमों के उसूल हैं, और आप आमी हैं, आपका उसूल है इमाम का कौल। खैर चलिए, तब भी आपको मौका हम देंगे कि आप भाई ये कुरान, हदीस, इजमा, कयास तो छोड़िए, दुनिया के भाई किसी भी उसूल से आप इस मसले को साबित कर दीजिएगा, आपको पूरी छूट है, ठीक है? जी फरमाएं। हाँ भैया, आपका बहिश्ती जेवर में उतरा हुआ है नमाज का बयान, ठीक है, भाग नंबर 2, पेज नंबर 127 पे, कि किसी के लड़का पैदा हो रहा है लेकिन अभी सब नहीं निकला, ठीक, कुछ बाहर है और कुछ मतलब भाई अभी आया नहीं है बाहर। ऐसे वक्त भी अगर होशो आवाज बाकी हो तो नमाज पढ़ना फर्ज है, कजा कर देना दुरुस्त नहीं। तो ये मसला मेरे को जानना था कि अगर कोई औरत है, उसका लड़का भाई वो मतलब भाई पैदा हो रहा हो और सब नहीं निकला और कुछ बाहर भाई आया और कुछ ना आया, ऐसे वक्त भी औरत के अगर मतलब भाई वो मतलब जो होशो आवाज बाकी है, उस वक्त भी भाई मतलब उसके ऊपर नमाज पढ़ना फर्ज है और कजा कर देना भाई ये साबित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो क्या किसी आज तक भाई किसी देवबंदी की माँ ने कभी अपनी औलाद पैदा करते वक्त क्या कभी उसने ऐसे वक्त भी भाई वो नमाज पढ़ी है? खाली इतना हमें जानना था। जी, आपने जो मसला बयान किया और जो एतराज बयान किया है, ये किसी हदीस के खिलाफ है, किसी कुरान के आयत के खिलाफ है कि ऐसे को नमाज? भाई देखिए, दावा आपका है कि आपकी फिक्र हनफी कुरान हदीस का निचोड़ है। बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं, ठीक है? जब आप बोले 2-4 मिनट 5 मिनट में खामोशी सुनाओ। अब जब मैं बोलूंगा तो आप खामोश रहेंगे, फिर आप अपनी टर्न करने जवाब। नहीं, मेरे को इतना लंबा भाई नहीं बोलना है, मेरे को एक लाइन बोलना है कि आपका दावा है कि आपकी फिक्र हनफी कुरान हदीस का भाई वो जूस से निचोड़ है, ठीक? और भाई आपकी जो बहिश्ती जेवर है ये औरतों वाली किताब है, ठीक? ये भाई एक देवबंदी आलिम से बात हुई थी, उन्होंने कहा था बहिश्ती जेवर जो है भाई ये औरतों के लिए किताब है। तो इसमें औरतों का ही मसला उतरा हुआ है कि अगर किसी औरत के अगर लड़का पैदा हो भाई वो अगर हो रहा हो लेकिन अभी सब नहीं निकला, कुछ बाहर निकला और कुछ नहीं निकला, ऐसे वक्त भी अगर उसके अंदर भाई वो होश आवाज बाकी है तो नमाज पढ़ना उसके ऊपर फर्ज है, कजा कर देना भाई ये साबित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो मैंने तो इतनी सारी हदीसें पढ़ी, ठीक है, अल्लाह के नबी के भी भाई वो बीवियों के भाई उनके भी बच्चे होते थे, उन्होंने तो ऐसी हालत में नमाज भाई नहीं पढ़ी।
आप ही बोले जाएंगे, मुझे मौका देंगे बोलने का भाई? बिल्कुल देंगे मेरे भाई, हमारे भाई हम पूरा इंसाफ से काम लेंगे, हम आपको बोलने का मौका देंगे। पहले मेरी 1-2 लाइन की बात तो आप सुन लीजिए। मैंने कह दिया ठीक है, आपने बोल लिया, आप सुने थोड़ी देर, फिर आप बोलेंगे, आपके मिनट कहा। अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, अल्लाह के बंदे नाराज ना होइए। एक बात तो सुना सुबह कि मैं कोई मुजरिम नहीं है, आपको कटघरे में पड़ा हूँ, आप उससे सवाल कर रहे हैं, ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं अरे मेरे भाई मुस्लिम की बात नहीं है, ऐसे तो आप लोग भी हमसे सवाल करते हो, अहले हदीस इसको साबित करें उसको साबित करें, तो क्या भाई वो हम मुस्लिम हो जाएंगे? पहली बात तो हमारा ये दावा ही नहीं है कि हम सिर्फ कुरान और हदीस मानते हैं, हमारा दावा है कि हम कुरान, सुन्नत, इज्मा और क़यास मानते हैं। रही बात ये है कि आपने जो एतराज, आप खामोश से सुनेंगे बस, आपने जो एतराज किया कि ये लिखा अगर कानून के आधा निकला आधा नहीं निकला, नमाज पर फर्ज है। अगर आपने आगे का मसला बयान नहीं किया कि अगर बच्चे की जान को खतरा हो या माँ की जान को खतरा हो तो नमाज कज़ा कर देना दुरुस्त है, ठीक है, ये लिखा है वहाँ पर। अब ये है कि अब जब होश व हवास बाकी है, ठीक है, तो उस वक्त नमाज फर्ज नहीं है। आप एक कुरान की आयत पढ़ दें, एक हदीस पढ़ दें कि नमाज पढ़ने काबिल हो, होश हवास बाकी हो और नापाक न हो तो नमाज फर्ज नहीं रहती है। आप एक कुरान की आयत पढ़ें, ठीक है, दलील हम आपको इंशाल्लाह अभी दे रहे हैं। और बताइए, और कोई एतराज आपका? आप बात करें। आपने कहा कि आपने आगे का मसला आपने आपको भाई पढ़ा नहीं, तो आगे का मसला जो भाई वो सही है तो मैं उसको भाई मैं काहे के लिए पढ़ूंगा भाई? जिस मसले पे मेरे को एतराज है मैं उतनी ही तो आपसे बताऊंगा। अब पूरी बेइज्जती जेवर में आधी सी बातें देखिए, आधी बातें इसमें ठीक भी हैं और आधी को खा जाना, ये यहूद और नसारा का तरीका है। अगर अरे अल्लाह के बंदे एक चीज बताइए, अब पूरी बेइज्जती जेवर है उसमें आधी बातें भाई सही हैं, तो क्या उसको भी जबरदस्ती हम पढ़ के बताएं आपको? एक हदीस पढ़ो, उसकी आधी बांध लो, आधी छोड़ दो, यही तरीका अल्लाह के रसूल ने बताया। अरे हदीस पे तो एतराज किसी का हो ही नहीं सकता ना, तो आधी पूरी पढ़ने का फायदा ही क्या? लेकिन बेइज्जती जेवर कोई हदीस की बुक नहीं है ना। एतराज तुमने मौलाना थानवी छोड़ किया, तुमने हदीस पे एतराज किया। अरे मौलाना थानवी साहब मेरे भाई, हमको कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, अल्लाह के बंदे दुश्मनी नहीं। उनके जो मसले कुरान हदीस से साबित होंगे उसको ले लेंगे, जो नहीं होंगे उसको दीवार पे मार देंगे, सिंपल। क्यों क्या नदीम चमार ने, इमरान शेख ने और इन्होंने भाई तमीज से बात कीजिए। अगर आप चमार कहेंगे तो जो आपका जो ये भाई जो खालिद है वो भाई सबसे बड़ा चमार है, ठीक है, वो खाली फोन करता है, उसके बाद एक ही सवाल होता है बस, वो मनी पी लो, ठीक है। कल नदीम भाई और मैं एक हदीस पे एतराज किया, क्यों किया था इससे एतराज? कौन सी हदीस पे मेरे भाई? जो मैंने इमाम मोहतरम मालिक की दी थी। अब उनका क्या भाई, आपकी उनकी क्या बात हो रही है, कौन से टॉपिक पे, मेरे को क्या मालूम मेरे भाई? आपने वो ऑडियो सुनी है, आपने वो मेरे पोस्ट पढ़ी है, उसके बाद फोन लगाया आपने, आपको पता? मैंने कल वाली मैंने भाई आपकी ऑडियो देखी थी 55 सेकंड वाली। हाँ। तो मैंने भाई मेरे को मालूम चला कि माशाल्लाह कोई तो है बेइज्जती जेवर के एतराज का आंसर देने वाला, तो मैंने आपको फोन कर दिया। तो आप वो कुरान की आयत पढ़े कि आदमी जब होश बाकी हो तो नमाज को नहीं, कुरान की आयत मेरे भाई हम आपको पूरा मसला बता रहे हैं ना। नहीं, आप परेशान क्यों? सुने नहीं मतलब भाई वो जरूरी है कि हर चीज मेरे भाई कुरान की आयतों में आई हो, अल्लाह के नबी की हदीस में आएगी तो नहीं मानोगे? मसला बताना आपका काम नहीं है। अरे मेरे भाई हमारा काम नहीं है तो क्या हनफियों का काम है? अजीब बात करते हो मेरे भाई। काम है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अशरफ अली थानवी के जो मन में आएगा वो उतार के चले जाएंगे, और मतलब औरतों को मानना ही मानना पड़ेगा उसको, ये तो फर्ज है। दिमाग के खिलाफ ये मसला। अगर कोई बेइज्जती जेवर अपनी जिंदगी में ना पढ़े तो क्या भाई वो जन्नत में नहीं जाएगा? क्या हुआ? हाँ, अगर कोई औरत भाई इस किताब को, बेइज्जती जेवर को अपनी जिंदगी में कभी ना पढ़े तो क्या भाई वो जन्नत में नहीं जाएगी? ये किसने कहा भाई? तो आप ऐसे मेरे भाई काहे के लिए आप बोल रहे हैं आयत पढ़ो आयत पढ़ो आयत पढ़ो? जब हम आपको मसला बता रहे हैं तो आप मेरे भाई सुन तो लीजिए। आप जो एतराज करेंगे, आपके एतराज की हैसियत नहीं है, आप एतराज नहीं करेंगे, आपको ये लगेगा फिर मेरे भाई आप यार अब बदतमीजी वो कर रहे हैं। हम एकदम कायदे से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, मसला समझना है, समझाना है कि आपको बहस करना है। ये मसला है हम अरे अल्लाह के बंदे, हार जीत की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ये अल्लाह के दीन का मसला है। आप ये कहो कि कुरान जिसके खिलाफ है कि नहीं मसला है? अरे मेरे भाई ये कुरान हदीस सहाबा भाई, ये सहाबिया और अल्लाह के नबी की बीवियों भाई, ये सबके भाई ये खिलाफ है, सबके खिलाफ है। अब एक पहले आप गैर मुकल्लिद आपको भाई एक कुरान की पढ़ेंगे भाई। गैर मुकल्लिद आपके इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे, आपके मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी कलम से लिखा है। हम अहले हदीस हैं, गैर मुकल्लिद नहीं है। मौलाना थानवी ये कह रहे हैं, फिर साहब इकराम के कौल भाई आपका जिन जाग गया ना, आपका जिन जाग गया। आप फिर अभी आप कायदे से बात कर रहे थे, अब आपने देख लिया कि मसले का कोई जवाब नहीं है तो आप इधर उधर भाग रहे हैं। ये कह रही है और मौलाना थानवी क्यों कह रहे हैं? अरे मौलाना थानवी के मेरे भाई अब
कौन हो मेरे भाई? भक्त हो, उनके वकील हो, एडवोकेट हो? अरे मैं कह रहा हूँ अभी तुम वो फैजरान चौधरी है, उसके तुम वकील हो, मैं उस पर एतराज करूंगा साले फिर। तो एतराज करो ना तुम मेरे भाई। हम भाई अगर हमको जवाब मालूम होगा हम जवाब दे देंगे, नहीं मालूम होगा नहीं देंगे। उसमें लड़ाई झगड़े की कौन सी बात है? अल्लाह के बंदे थोड़ा सब्र से काम लीजिए। मियां नजीर हुसैन देहलवी ने कहा कि हर शख्स अपनी माँ बहन बेटी से उसकी तनासुल भी पकड़ा सकता है। लो जवाब दो, पढ़ो कुरान क्या है। उनकी इस बात को हम दीवार पे मारते हैं। चलिए ठीक है, अब बताइए आप दीवार पे क्यों मारते हो? क्यों मारते हैं? नहीं साबित है, हम अपनी जबान से कह रहे हैं भाई ये नहीं साबित है, हमने दीवार पे मार दिया। अब आप भी मार दो अपनी बेइज्जती जेवर को दीवार पे। अगर आप में दम हो, आपके अंदर ईमान हो, तो अपनी बेइज्जती जेवर की इस वाले मसले को दीवार पे मार दो। आप लोगों को हम अहले हदीस है, हमारे भाई कुरान हदीस के खिलाफ अगर हमारे बाप दादा की भी बात जाएगी, उनकी बात को भी दीवार पे मार देंगे। ये हमारा मनहज का उसूल है। आपका उसूल ये है कि आपको उसमें तावील करना ही करना है, अपने मसले को सही साबित करना ही करना है। तो ये तावील भाई, ये तावील वाला उसूल भाई हमारा नहीं है। मुद्दा देखो, आपको उसूल मालूम अरे मुनाजरा मैं कर ही नहीं रहा हूँ मेरे भाई। मुनाजरे पे आ जाऊंगा तो फिर समझ लीजिए फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। सबूत मुद्दे की चिंता होता है। आपने कहा कि कुरान के खिलाफ है, आप कुरान की मैं कह रहा हूँ पूरे दीन इस्लाम के खिलाफ है। यहाँ पे हाँ तो मुद्दे में हूँ, दलील तो आप देने दीजिए ना। हाँ तो दलील दो ना, कुरान पढ़ो। तो दे रहा हूँ तो आप बड़बड़ अपनी बंद करोगे तब दूंगा ना मेरे भाई। आप तो चालू हो गए हो, तो एकदम चालू हो गए हो। अब मैं पूरे 5 मिनट चुप रहूंगा, आप दलील कुरान की पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, बस पढ़ो। हाँ मेरे भाई, हम सब पढ़ने को तैयार है। ठीक है जी पढ़े। आपके अशरफ अली थानवी साहब, ठीक, उन्होंने बेइज्जती जेवर में उतारा है नमाज का बयान, भाग नंबर 2 पेज 127 में कि किसी के लड़का पैदा हो रहा है लेकिन अभी सब नहीं निकला, कुछ बाहर निकला और कुछ नहीं निकला। ऐसे वक्त भी औरत के अगर उसके होशो आवाज बाकी है तो नमाज पढ़ना फर्ज है, कजा कर देना दुरुस्त नहीं। ठीक, मैंने पूरी मेरे भाई कुरान की आयतें पढ़ ली, मैंने अल्लाह की नबी की हदीस पढ़ ली, सहाबा सहाबियात की जिंदगी पढ़ ली। कितनी सहाबिया के बच्चे होते थे, अल्लाह के नबी के बच्चे होते थे, किसी ने भी अपना आधा बच्चा पैदा करते वक्त, आधा अंदर आधा बाहर करते वक्त किसी ने भी नमाज नहीं पढ़ी। तो ये मसला आपके अशरफ अली थानवी कहाँ से लेके आए? उन्होंने कौन सी कुरान, कौन सी हदीस, कौन सा इजमा, कौन से कयास से उन्होंने भाई इस मसले को लिखा है? कुरान की आयत है, इन्न सलाता कान मोमिनीना किताब मौकूता, ईमान वालों पर नमाज फर्ज कही गई है उसके मुकर्रर वक्तों पर। अब एक सहाबिया का नाम लें, नमाज के वक्त उनके बच्चा हो रहा है, उन्होंने नमाज, चलिए ठीक है, सहाबी का नाम लें भाई। जो ये आयत है क्या ये भाई ये सहाबिया के समझ में नहीं आई, अल्लाह के नबी की बीवियों के समझ में नहीं आई, ये अशरफ अली थानवी की समझ में आ गई? नहीं सुनेंगे आप? हम सुन रहे हैं मेरे भाई। आप तो खामोश हो, आप सुनो मेरी। अरे तो जवाब तो दीजिए, क्या ये आयत अल्लाह के नबी की बीवियों के समझ में नहीं आई और सहाबियों के समझ में नहीं आई, अंसार औरतों के समझ में नहीं आई? आप बताओ। बड़बड़ पूरी से बोलूंगा, बड़बड़ लो। अरे मेरे भाई देखो, आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप भाई अपनी जबान से कह नहीं दोगे कि ये जो मसला है ये हमारे कुरान हदीस से साबित नहीं है और ये किसी से कयास भी नहीं किया जा सकता है। अफूक भाई का दावा था ये मसला कुरान। औरतें जब बच्चा पैदा करती हैं तो उनके मेरे भाई शर्मगाह से गंदा खून निकलता है, चिकनाई निकलती है। ऐसी हालत में वो बेचारी कैसे नमाज पढ़ेगी? क्या अल्लाह ताला ने कहा है कि हम किसी को उसकी ताकत से ज्यादा हम उसको नहीं आजमाते हैं? तो औरत की बेचारी की ताकत ही नहीं है, बच्चा देने में इतनी भाई मतलब भाई तकलीफ होती है और उसको मतलब उसी हालत में नमाज पढ़ना है। अशरफ अली थानवी साहब पागल हो गए थे क्या आपके? अरे बड़बड़ा लेके आप मत बोलना, फिर मैं गाली दूंगा अगर आप बीच में बोले तो। अब सुन लेना। अगर गाली दो तुम्हारी जबान खींच लेंगे हम। तुम दो तो गाली एक बार। आप सुन रहे हो, मैं सुन रहा हूँ ना, आप खामोश, आप सुने बीच में नहीं बोले। तो ये क्या कह रहे हो कि खामोश नहीं होगे तो गाली देंगे? हमने गाली आपको दी? जब मैं खामोश हूँ ना, आप भी सुने ना हजरत। तो मेरे भाई आप ये बताइए, अशरफ अली थानवी साहब ये मसला कहाँ से लेके आए? क्या उनकी अम्मा ने उनको पैदा करते वक्त ऐसी हालत में नमाज पढ़ी थी? किताब मौकूफा, नमाज मुसलमानों फर्ज है, मुकर्ररा वक्तों पर नमाज कज़ा कर देना हराम है, छोड़ देना कुफ्र है। और नमाज और मुसलमान कुफ्र और नमाज कज़ा कर देना कुफ्र है। अल्लाह के नबी से भी नमाज कज़ा हुई तो क्या अल्लाह के नबी ने नमाज मतलब भाई वो कुफ्र कर दिया? तौबा तौबा तौबा, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अबे बहरे गूंगे अंधे, अबे बहरे गूंगे अंधे, तुम जो कह रहे हो नमाज का कज़ा कर देना कुफ्र है तो अल्लाह के नबी से भी कज़ा हो गई तो क्या उन्होंने भी माज़अल्लाह कुफ्र कर दिया? अबे गधे के बच्चे, अबे गधे का बच्चा होगा तेरा भाई आशा राम थानवी।
وہ کہتا ہے کہ انسان کے ایمان کا گھٹنا بڑھنا گدھے کے اعلیٰ تنزل کی طرح ہے، تو تم لوگ کا ایمان بھی گدھے کے اعلیٰ تنزل کی طرح ہو گیا ہے، بڑھتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، گھٹتا ہے تو بالکل ہی گھٹ جاتا ہے۔ ارے بھائی اچھا یہ بات لکھنا غلط ہے؟ ہاں بالکل غلط ہے میرے بھائی۔ اب میں حدیث میں ایسی بات بتا دوں پھر ایسی بات میں حدیث بتا دوں تو پھر نہیں کیا اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایمان کی مثال کسی کے اعلیٰ تنزل سے دی؟ تو اب تم اگر حدیث بتا دوں تم حدیث ہم کو بتا دو کہ ایمان کی مثال اعلیٰ تنزل سے دی گئی ہو۔ ہاں سناؤ، غیر مقلد چھوڑے گا، چلو سناؤ سناؤ۔ غیر مقلد چھوڑے گا؟ ہاں ارے میں ہوں ہی نہیں غیر مقلد، تو چھوڑوں گا کیا میرے بھائی؟ غیر مقلد تو تم لوگ ہو۔ تو اللہ کی قسم کھا ہم سے مسئلہ اپنائے گا؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی نے ایمان کی مثال اگر اعلیٰ تنزل سے دی ہے تو میں آج حنفی بننے کے لیے تیار ہوں۔ ایمان کی مثال کیوں؟ اس سے مثال کیے انہوں نے، مثال دیے تو کسی کی مثال لے لو۔ اب سنو بات کو۔ اچھا کسی کی بھی مثال کہیں سے بھی فٹ کر دو، مطلب ایمان کو ہلکے میں لے رہے ہو تم؟ نہ آپ کو حدیث ایمان کو تم ہلکے میں لے رہے ہو، ایمان کوئی تمہارے گھر کی کھیتی ہے جو اس کی مثال تم گدھے کے اعلیٰ تنزل سے دے دو گے؟ غیر مقلدوں نے گھر کی کھیتی ہے۔ غیر مقلد میرے بھائی تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تھے، اشرف علی تھانوی نے ان کو بولا ہے، تو غیر مقلدوں سے اتنی نفرت ہے تو غیر مقلد کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ امام بخاری ادب المفرد حدیث۔ امام بخاری پہ تم نہیں جاؤ گے، تمہارے لیے بھائی جو حجت ہے وہ امام کا قول حجت ہے، اپنے امام کا قول پیش کرو، اپنے امام کا قول پیش کرو۔ تمہارے بھائی تمہارے جو مولانا ہیں محمود الحسن حنفی لکھتے ہیں کہ ہم تو مقلد ہیں، ہمارے لیے قرآن حدیث کے حوالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے امام کا قول حجت ہے۔ تو تم اپنے امام کے قول کو چھوڑ کے بخاری کے اوپر کہتے کہ بخاری ہمارے ہیں، ہم ان سے دلیل دیں گے، تم اپنے امام کا قول پیش کرو، تم اپنے امام کا قول پیش کرو، تم اپنے امام کا قول پیش کرو۔ تو میرے بھائی وہ ہدایہ پیش کرو، در مختار پیش کرو، عالمگیری پیش کرو۔ ارے بھائی وہی بات ہے، تمہارا اشرف علی تھانوی کا ماموں کہتا ہے کہ ہم ایک شرط پہ بیان دیں گے کہ لوگ میرا اعلیٰ تنزل پکڑ کے کھینچیں اور پیچھے سے انگلی کریں، اور بھائی وہ لڑکوں کی فوج آواز دے کہ بڑوا ہے رے بڑوا۔ تو تمہارے وہاں ایسے ایسے تو لوگ پیدا ہوئے، توبہ توبہ معاذ اللہ۔ آج کی تاریخ میں تمہارا کوئی دیوبندی عالم بیان دینے جاتا ہے تو کیا بھائی وہ نعرے بازی ہوتی ہے، بڑوا ہے رے بڑوا؟ ارے بھائی ہاں بتاؤ۔ پہلا اعتراض تو پہلے میں نے قرآن کی ارے اعتراض تم کیا میرے بھائی، تم یہ بتا دو کسی کے لڑکا پیدا ہو رہا ہے، ابھی سب نہیں نکلا، کچھ باہر نکلا، کچھ نہیں نکلا، ایسے وقت کیا تمہاری اماں نے نماز پڑھی تھی جب تم پیدا ہو رہے تھے؟ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت کیا تمہاری اماں نے نماز پڑھی تھی؟ جو شخص اپنے باپ کے نسل، ارے جب تم پیدا ہو رہے تھے اپنی اماں کی کوکھ سے باہر آ رہے تھے، آدھا اندر ہو گیا آدھا باہر ہو گیا، تمہاری اماں نے نماز پڑھی تھی؟ اپنے اعلیٰ نسل پر، ارے تمہاری اماں بیشتی زیور پہ عمل نہیں کر رہی ہے تو دوسروں پہ کیوں تھوپ رہے ہو؟ یہ حضرت خان اشرف علی تھانوی کی اماں نے عمل نہیں کیا، تمہاری اماں نے عمل نہیں کیا، کسی حنفی عورت نے عمل نہیں کیا، تو یہ مسئلہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ جناب یہ مسئلہ کاہے کے لیے اترا ہوا ہے میرے بھائی؟ کیا ٹائم پاس کے لیے اتار دیا اس کو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان۔ ارے میرے بھائی بڑے بڑے بول بچن دینے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹاپک سے تم کو نہیں بھاگنے دوں گا، تمہاری دم کے اوپر میں نے پیر رکھ دیا ہے۔ آج تک کسی دیوبندی کی ماں نے اگر لڑکے کو پیدا کیا ہے تو کیا اس نے آدھا اندر آدھا باہر رکھ کے کیا نماز پڑھی؟ کیا بھائی آپ اپنی اماں کا اگزامپل دے دیجیے، آپ اتنا کہہ دیجیے کہ ہاں جب میں پیدا ہو رہا تھا اور میں آدھا اندر تھا آدھا باہر تھا تو میری ماں نے نماز پڑھی، تو میں مان لیتا ہوں کہ ہاں مسئلہ صحیح ہے۔ تم حدیث نہیں سنو گے، حدیث نہیں سنو گے، ارے حدیث کیوں سنے؟ حدیث ارے یار تمہارے لیے حجت ہے حدیث؟ نہیں سنو گے، مان لیا تمہارے لیے حجت ہے حدیث؟ حدیث نہیں سنے گا۔ ابے تمہارے لیے حجت ہے حدیث؟ امام کا قول حجت ہے نا تمہارے لیے؟ امام کا قول پیش کرو۔ تم وہ حنفی مقلد امام کے قول کا پٹا بنا کے گلے میں باندھ کے تم تقلید کرتے ہو، تو امام کا قول پیش کرو۔ ارے یار مقلد جاہل ہوتا ہے، اگر وہ قرآن حدیث سمجھ جاتا تو بھائی وہ تقلید نہ کرتا۔ افو کے مقدمے میں آج بھاگنا لکھا ہے کہ ارے بھاگوں گا نہیں، آج تم سے پوچھوں گا کہ تمہاری اماں نے تم کو آدھا اندر آدھا باہر پیدا کرتے وقت نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بیٹا تقلید کسے کہتے ہیں؟ افو اشرف علی تھانوی جب پیدا ہو رہا تھا تو اشرف علی تھانوی صاحب کی امی نے
अशरफ अली थानवी जब आधे अंदर होंगे आधे बाहर होंगे तब क्या उन्होंने उस वक्त नमाज पढ़ी थी? आज चौथे मसले से भाग गया। लो मेरे भाई गाली देने लगे भाई, यही तुम लोग की आदत है, इल्म खत्म हो जाता है गाली देने लगते हो। अशरफ अली थानवी के पहले भाई मोहम्मद हुसैन देवबंदी तुम्हारी ऐसी वाट लगाऊंगा ना कि जिंदगी भर बहिश्ती जेवर का नाम नहीं लोगे। ये तुम्हारी बहिश्ती जेवर नहीं है, ये तुम्हारी सेक्सी जेवर है, सेक्सी जेवर तुम्हारी सेक्सी भाई। सेक्सी जेवर में ऐसे ऐसे मसले उतरे हुए हैं कि अगर किसी ने सहरी ना खाई और उठकर एक आध पान ही खा लिया तो भी सहरी खाने का सवाब मिल जाएगा। तुम्हारे साले को बहिश्ती जेवर में उतरी हुई है, अगर सहरी बड़ी जल्दी खा ली मगर उसके बाद पान तंबाकू चाय पानी बड़ी देर तक खाती पीती रही, जब सुबह होने से थोड़ी देर रह गई तब कुल्ली कर डाली, तब भी देर करके खाने का सवाब उसको मिल जाएगा। माज़ल्ला तौबा तौबा तौबा। एक मसले बात कर, तुम्हारे वहाँ साले रोजा रखते हो तो शहरी में मेरे भाई खाना छोड़ के पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते हो और उसके बाद कहते हो इसका सवाब भी मिल गया। अरे तौबा 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 मेरे भाई, क्या तुम्हें पान की दुकान से कमीशन मिलता है क्या? भाई पान की दुकान से कमीशन मिलता है क्या तुम्हें? आपको इस मसले बात करना चाहता है तो भाई मेरे भाई पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, तुम्हारे फेफड़े ना बाहर निकल आए। आराम से पानी पी लो, औज़ुबिल्लाह पढ़ लो, ठीक है। खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, सुकून लो, थोड़ा सांस ले लो, फेफड़े ना बाहर निकल आए तुम्हारे। मतलब बात नहीं करेगा, तेरी हिम्मत नहीं है मुझसे बात करने की। भाई पसीना पोंछ लो मेरे भाई, थक गए हो तुम। एक मसले पर रुक कर सांस ले लो अल्लाह के बंदे। अबे मोहम्मद हुसैन भाई क्या तुम्हारी औकात रह गई यार, एक बहिश्ती जेवर का मसला साबित नहीं कर पाए। औलाद नहीं है ना तो कुरान से, ना तो हदीस से, ना ही इजमा से, ना ही कयास से, ना ही अपनी अम्मा से, ना ही अशरफ अली थानवी की अम्मा से, ना ही किसी देवबंदी की अम्मा से, ना ही किसी की हनफी की अम्मा से तुम ये मसला साबित ही नहीं कर पाए। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। कैसे कैसे भाई शक्ति जेवर बहिश्ती जेवर की पुजारी पड़े हुए दुनिया में। बात कर लेना एक मसले पर। तो मैंने एक मसला तुमसे पूछ लिया है कि जब तुम्हारी अम्मा तुमको पैदा कर रही थी और तुम आधे अंदर थे आधे बाहर थे, तुम्हारी अम्मा ने नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इतना बता दो। हाँ अम्मी ने पढ़ी थी, अफसू निकलता था जब। अरे तो हमारे वहाँ तो ऐसा कोई भाई ऐसा मसला ही नहीं है ना। हमारे वहाँ तो हमारी औरतों के बच्चा पैदा होता है तो वो नमाज भाई वो नहीं पढ़ती है। अरे ये तो सोचने वाली बात है, कोई इंसान अपनी अकल से भी सोचेगा। एक औरत बच्चा भी पैदा कर रही है, उसको इतनी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, चिकनाई निकल रही है, उस हालत में वो कैसे नमाज पढ़ेगी? और सतर खोल के तो नमाज पढ़ना जायज ही नहीं है। औरत जब बच्चा देगी तो उसका सतर पूरा खुला होगा, टांगे खुली होंगी, तो टांगे खोल के क्या तुम्हारी अम्मा लोग नमाज पढ़ती हैं? तुम्हारी जो देवबंदी औरतें के टांगे फैला फैला के नमाज पढ़ती हैं। माज़ल्लाह तौबा तौबा तौबा, इतना गंदा मसला लिख दिया। नमाज का बयान भाग नंबर 2 पेज नंबर 127। किसी के लड़का पैदा हो रहा है लेकिन अभी सब नहीं निकला, कुछ बाहर निकला है और कुछ नहीं निकला। ऐसे वक्त भी अगर होशो आवाज बाकी हो तो नमाज पढ़ना फर्ज है, कज़ा कर देना दुरुस्त नहीं। तो ये बताइए ये मसला कहाँ से लेके आए आपके अशरफ अली थानवी साहब, बताओ। आपको हदीस में पड़ेगा ना, तुम अपने इमाम के कौल से साबित करोगे, ठीक है। हदीस खाली अहले हदीस देगा। हम इमाम कौल से भी साबित कर देंगे। भाई हदीस जो है, हदीस का पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना ये अहले हदीसों का काम है, ये मुकल्लिद का काम नहीं है। अरे तुम खुद सोचो, मुकल्लिद अगर मेरे भाई हदीस समझ जाता तो भाई वो मुकल्लिद काहे के लिए होता, वो तो अहले हदीस हो जाता है ना। कौन? अरे मुकल्लिद अगर मेरे भाई कुरान हदीस समझ जाता तो भाई वो अहले हदीस हो जाता। भाई वो तकलीद थोड़ी ना करता, तकलीद वो लोग करते हैं जो कुरान हदीस को समझ नहीं पाते हैं, वो अपने इमाम की समझ से समझते हैं। तो तुमने जो अपने इमाम से समझा है वो हमको समझाओ, तुम कुरान हदीस डायरेक्ट हमको ना समझाओ। माज़ल्लाह तौबा 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 तौबा।